हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2025 की डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक आपका काउंसलिंग होने वाला है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चीज बच्चे पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं क्लियर कट शब्दों में कि बिना काउंसलिंग के आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग के थ्रू ही आपका काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है। और काउंसलिंग होता क्या है, तो आपकी रुचि के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स वगैरह आए हैं, जो भी लक्ष्य आप आगे प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी चीज आप बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज और कोर्स चुनने के लिए जो करिए कि एक रास्ता होता है, इसी रास्ते के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू आप करिए कि आगे की ओर जाएंगे। जैसे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज में, किस कॉलेज में कौन सा आपको ब्रांच चाहिए, तो ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेंगी। काउंसलिंग के थ्रू इस प्रोसेस से जब आप गुजर करके जाएंगे कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल गया, उसके बाद से बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन वगैरह होगा, फीस वगैरह जमा होगा। तो ये आपका काउंसलिंग होता है। बिना काउंसलिंग के आपका क्या हो पाएगा, पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है कि काउंसलिंग होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, काउंसलिंग में बाहर हो जाते हैं काउंसलिंग से। फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चॉइस फिलिंग करना नहीं आता है, कॉलेज को फिल करना नहीं आता है, ब्रांच को फिल करना नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कॉलेज, ऐसे ब्रांच ले लेते हैं जहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, नौकरी वगैरह नहीं लगती है। तो अगर आप मेरे स्तर से, अगर आपके पास जानकारी है तो आप अपने स्तर से काउंसलिंग कर लीजिए, जानकारी नहीं है तो साइबर कैफे से करा लीजिए। अगर हमारे पास से, चूंकि हम लोग कई सालों से काउंसलिंग वगैरह करते आ रहे हैं, अगर आप हमारे पास से भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। उसके बाद से अब इसमें ये होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा 80-90 नंबर पे भी बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं, कभी कभी कहिए कि 120 नंबर पे भी नहीं मिलते हैं। बेसिकली अगर मोटा मोटी अब मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये सारी चीजें आपकी कॉलेज और ब्रांच के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसको जीपीएल चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिविल ब्रांच चाहिए, तो इसके लिए आपके 300-350 नंबर से ऊपर होने चाहिए। और कोई बच्चा है मान लीजिए कि उसको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही चाहिए लेकिन किसी दूसरे कॉलेज में चाहिए, तो उसका कट ऑफ काफी कम रहेगा। अगर उसके 200 नंबर तक भी रहेंगे तब भी उसका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके जितने नंबर आए हैं, हो सकता है कि आपको उस नंबर पे चलिए मेन स्ट्रीम ना मिले, कोई अदर स्ट्रीम मिल जाए। बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो कोई जैसे बच्चे सोचते हैं कि हाँ मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कोई सीट मिल जाए, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को 80-90 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर पे भी ऐसे भी कहिए कि एडमिशन वगैरह हो जाता है काउंसलिंग के थ्रू। तो काउंसलिंग तो आपको कराना ही कराना है। तो अगर आप मेरे स्तर से कराना चाहते हैं तो मेरे स्तर से करा सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये आपके चार्जेस हैं। 200 रुपये में अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी कि हाँ आपकी रुचि किस में है, किस कॉलेज में है, किस ब्रांच में है, वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिल पाता है तब कोई, अगर जो अच्छा खासा कॉलेज वगैरह होगा जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैच करेगा, वो दिलाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ बच्चों को कॉलेज वगैरह मिल जाए कि वो अपनी पढ़ाई वगैरह करे, आगे चल के अपने जीवन में करिए कि उन्नति वगैरह करे। अब चलिए आपके काउंसलिंग के डेट के बारे में, काउंसलिंग के करिए कि चरण के बारे में बात करते हैं। काउंसलिंग कैसे होती है, देखिए काउंसलिंग एवं चरणों की प्रक्रिया। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम सबसे पहले क्या होता करना होता है, आपकी जो लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड वगैरह होते हैं। लॉगिन आईडी मतलब आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, पासवर्ड वगैरह होता है। तो जेकब की आप ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करते हैं, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे लॉगिन करते हैं। उसके बाद से आप क्या करते हैं, कॉलेज वगैरह, ब्रांच वगैरह जो भी चाहिए होता है उसको चॉइस फिलिंग करते हैं, चूज करते हैं, चॉइस लॉक करते हैं। फिर उसके बाद से उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फिर देखिए काउंसलिंग में आपके दो शिफ्ट होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका ए हो गया, एक आपका बी हो गया। ए में क्या होता है, इसमें केवल यूपी के बच्चे रहते हैं। ए आपका 1, 2, 3 राउंड चलता है, ठीक है। 3 राउंड तक काउंसलिंग होता है। एक एक राउंड की काउंसलिंग की बात करें, 3, 4, 5 दिन के अंतराल में एक राउंड आपका समाप्त हो जाता है। काउंसलिंग लगभग आपका 1 डेढ़ महीने तक चलता है। फिर आपका जो बी वाला दिख रहा होगा, बी भाग दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, यूपी के साथ साथ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ये आपका 4 और 5 राउंड, ठीक है। ये 3 राउंड इधर हो गया, 3 राउंड में केवल यूपी के बच्चे रहेंगे, और चौथे और पांचवें राउंड में यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे रहेंगे। 5 राउंड आपका मेन होता है। अगर 5 राउंड तक मान लीजिए कि पूरे पॉलिटेक्निक के कॉलेज की सीटें फुल हो गई, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट सब फुल हो गई, तब आपका काउंसलिंग आगे 6 राउंड 7 राउंड उधर नहीं होगा। अगर नहीं फुल होती है तो आपका 6 राउंड 7 राउंड उधर आगे तक भी होता है। ये चीज आप समझ गए। फिर देखिए वही चीज यहाँ पे बताई गई है। एक होता है आपका मुख्य काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जिसमें केवल यूपी के बच्चे होते हैं। फिर एक होता है आपका विशेष काउंसलिंग जिसमें आपका मैंने बताया कि चौथा और पांचवा राउंड होता है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका कब, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका 21 को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जैसे ही आपका 21 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद से अनाउंस हो जाएगा काउंसलिंग की डेट, ठीक है। मेरे स्तर से जो बच्चे कराना चाहते हैं अभी से वो कूपन वगैरह ले लिए हैं कि हाँ सर मुझे आपके यहाँ से ही कराना है। आप अपना, मतलब बच्चों के पास जानकारी रहती नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो बच्चे अभी से
हमारे पास कहीं के कूपन वगैरह ले लिए हैं, सर मुझे आपके स्तर से कराना है पेमेंट वगैरह करके, तो आप भी अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो 21 को मान लीजिए कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, रैंक वगैरह आपके नॉर्मलाइज़ मार्क्स वगैरह कितने हैं, टोटल आपको मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद से काउंसलिंग की डेट आएगी, अब आपको काउंसलिंग करना है, उसमें क्या करेंगे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, फिर आपका उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आपको कॉलेज जो मिला है, नहीं मिला है तो आप आगे के राउंड में चले जाएँगे, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में ऐसे जाते रहेंगे। अगर मिल गया है तो अगर आपको कॉलेज चाहिए तो उसको कहिए कि सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए ₹3250 लगेगा। ये ₹3250 आपकी फीस में कट जाएगा, ठीक है? उसके बाद से बस आपको 7,000 के आस-पास रुपया जमा करना होगा। मतलब टोटल 11,000 गवर्नमेंट का में लगता है, 11,010 तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है, ठीक है? ये नहीं कि ये जो ₹3250 है, बच्चे सोचते हैं कि ये वेस्ट हो जाएगा मेरा, नहीं, ये आपकी फीस में ही कट जाएगा। बस इसमें से जो ₹250 है, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका काउंसलिंग का चार्ज है, ये काउंसलिंग में कट जाएगा, ये आपकी फीस में नहीं कटेगा और जो ₹3000 है, वो आपकी फीस में कट जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से फीस वगैरह जमा करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको कॉलेज मिलेगा, भाई आपने काउंसलिंग कराया, मान लीजिए कि मुझे जीपीएल मिल गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया। अब मुझे जैसे ही काउंसलिंग हमने कराया, मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया। इसके 2 दिन पे 2-3 दिन का ही समय मिलता है, ठीक है? आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए ₹3250 सबसे पहले आप पे करेंगे। पे करने के बाद उसी दिन या फिर उसके 1-2 दिन बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पे जाएँगे। सेंटर की लिस्ट जारी होगी, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। उसके बाद से जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके 2-3 दिन के अंतराल में आपको डेट दिया जाएगा कि हाँ, इस दिन तक आप पूरा जो फीस वगैरह है ₹11,010 तो यह 3,000 के आस-पास आपने जमा कर दिया है। 7,000 और करिए कि 7,000 समथिंग आप और जमा कर दीजिए कि हाँ, आपका सीट वगैरह कन्फर्म हो जाए। अगर नहीं जमा करते हैं तो डायरेक्टली आपका सीट वगैरह, अगर कोई भी प्रोसेस से आप चूकते हैं तो डायरेक्ट आपका सीट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। फिर फीस जमा करने के बाद 1 हफ्ते के अंतराल में, 1 हफ्ते 10 दिन के अंतराल में आपका जो कॉलेज होता है, जो कॉलेज आपको मिला है, मान लीजिए कि ये बच्चा कहीं और का रहने वाला है, इसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया है, अब उसने सारे काम वगैरह कंप्लीट कर लिए, अब वो जाएगा यहाँ पे इस कॉलेज में, उसके बाद से वहाँ पे जाकर के फॉर्म वगैरह जो ऑफलाइन फॉर्म होता है उसको भर के अपना वहाँ पे एडमिशन वगैरह करा लेगा। हॉस्टल की सुविधा होगी तो हॉस्टल वगैरह ले लेगा। तो ये आपका पूरा काउंसलिंग वगैरह इस प्रकार से होता है। अब बात कर लेते हैं भाई डेट के बारे में, डेट क्या रहने वाली है? तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, 21 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट के तुरंत बाद 2-3 दिन के अंतराल में आपका कहिए कि जो काउंसलिंग की जो ऑफिशियल डेट है अनाउंस हो जाएगी। वो जुलाई के फर्स्ट वीक से, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक से आपकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऑफिशियल डेट वगैरह अनाउंस हो जाएगी। तो जो भी बच्चे हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। पहले बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? नंबर कम है, ज़्यादा है, भाई काउंसलिंग तो कराना है। जैसे स्कॉलरशिप की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, भाई आप फॉर्म भरते हैं, हो सकता है कि आपका पैसा मिल जाता है, हो सकता है कि आपका पैसा नहीं मिलता है। कभी-कभी फॉर्म में गड़बड़ी होती है, इसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। कभी-कभी ये होता है कि सरकार के पास बजट में फंड में पैसा खत्म हो गया होता है। इसी प्रकार से काउंसलिंग में भी है। मान लिया आपने आपने काउंसलिंग वगैरह कराया, तो हो सकता है कि आपने काउंसलिंग में गड़बड़ी कर दी, चॉइस फिलिंग ही करना आपको नहीं आता है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिल पाएगा। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह, काउंसलिंग वगैरह कराया है, लेकिन सीट फुल हो गई है। अब जब सीट फुल हो जाएगी तब ज़ाहिर-सी बात है, जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं उनको मिल गया, जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हमारे स्तर से भी अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को कॉलेज वगैरह दिला दिया जाए, तो आप काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके, मैसेज करके, कॉल करके, बात करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।